अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, या इसका नाम हम ये भी कह सकते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट टाइम एटम की स्ट्रक्चर को प्रपोज करने वाला रदरफोर्ड साइंटिस्ट था। इसने कहा कि एटम ने देखा, उसने एक्सपेरिमेंटली इसने प्रूव किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो खैर उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। उसने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ही इसने डिस्कस किया कि ये किस तरह छोटे से स्पेस में, एटम की छोटी स्पेस में किस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों अपने चार्ज पार्टिकल्स किस तरह इकट्ठे रहते हैं। तो इसने 1911 में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। सोने का इसने पतला सा वर्क लिया, इस सोने की एक पतली सी शीट ली, उसने इसमें से अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। ने ये देखने के लिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं, ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने अल्फा पार्टिकल्स की रेज इनमें से पास करवाई। ने देखा कि मोस्टली जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की रेज है, ये वो अनडिफ्लेक्टेड पास आउट हो गई। एक 0.00004 टेट्रा 04 सेंटीमीटर थिक उसने गोल्ड फॉइल ली, उसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स उस पे बम्बार्ड किए। उसने देखा कि मोस्टली जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो गए, यानी वो अनडिफ्लेक्टेड पास आउट हो गए, और कुछ पार्टिकल्स है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, यानी थोड़े से एंगल से वो मुड़ के गुजरी। उसने कहा बहुत कम ऐसी हैं जो बाउंस बैक हुई, बिल्कुल मुड़ के पीछे वापस आ गई। तो उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट से, अपनी इन ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव किया कि हमारे पास ये जो एटम है, बेसिकली एटम के दरमियान में सेंट्रल में एक पोर्शन हमारे पास है, उसे उसने नाम दिया न्यूक्लियस का। उसने कहा कि एटम के दरमियान में पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का। उसने कहा इनके अलावा एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो इसका सराउंडिंग एरिया है, जो इसके मुकाबले में, जो न्यूक्लियस के मुकाबले में एरिया है वो ज्यादा है। रिलेटिवली ये लार्जर एरिया है, लार्जर पोर्शन है, इसे उसने नाम दे दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का। तो फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला यही रदरफोर्ड था। इसने डिस्कवर किया कि दरमियान, हमारे पास एटम के दरमियान में छोटा सा पोर्शन है जिसमें हमारे पास बहुत ही चार्ज का सेंटर होते हैं, यानी इसमें हमारे पास इस एटम के न्यूक्लियस में ही हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं। शेल्स की बात नहीं की, लेकिन उसने ये बताया कि एटलीस्ट हमारे पास जो प्रोटॉन्स है वो उस न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में है। इसलिए फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली इसने प्रूव कर दिया कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का हुआ करता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एटम का जो मास है वो लाए करता है विद इन न्यूक्लियस। इसकी क्या रीजन है? तो देखें, इसकी रीजन ये हो सकती है कि खुद बताई थी, जो वो ये है कि हमारे पास एटम का जो मेन हैवी पार्टिकल्स है ना, वो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हमारे पास न्यूक्लियस में ही होते हैं, और अगर इनके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स के मास को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन का मास होता है के पास 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम। इसके मुकाबले में हमारे पास और मैसेज हैं
वो 1.673 10⁻27, 1.675 10⁻27 किलोग्राम। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस है, ये हमारे पास प्रोटॉन का मैस है, और ये हमारे पास न्यूट्रॉन का मैस है। अब देखिए इसके मुकाबले में ये जो हमारे पास ये मैस है ये बहुत कम है इन दोनों के मुकाबले में। तो ये इन्होंने कहा कि ये मैस बहुत कम है, इससे अगर हम इसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें, तो इन दोनों से भी हमारे पास मैस पूरा हो सकता है एटम का। इसलिए एटम का जो मोस्ट ऑफ द मैस है वो हमारे पास विद इन द न्यूक्लियस लाई करता है। ये हमारा आज का टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अल्लाह हाफिज।